रामपुर से बड़ी खबर आ रही है। आजम खान के गढ़ रामपुर में 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। आजम खान के धुर विरोधी नवाब परिवार से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए बेगम नूर बानो ने ऐलान कर दिया है। बेगम नूर बानो ने इस ऐलान के बाद ईवीएम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करने की मांग भी की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। अपने हिसाब से अपने अपने घरों में, अपने अपने रिश्तों में, लेकिन मैंने फिर ये तय किया कि क्योंकि अब मेरी एक उम्र हो गई है, तो मियाँ का वायदा जो मैंने उनसे किया था, जब मुझसे उन्होंने बात करी थी, वो आप लोगों से आज मैं बताऊंगी। उन्होंने मुझसे ये कहा था, और उस वक्त कहा था जब ख्याल भी किसी चीज़ का नहीं था कि कौन रहेगा नहीं रहेगा, क्या होगा, छोटे थे बच्चे। और उन्होंने एक बात कही थी, पता नहीं क्यों उनको ख्याल है नूर महल में, कि तुम मुझसे एक वायदा करो। और मैंने तो कहा आपसे वायदा करूँ, मैं कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप कहते हो मैं नहीं करती, करने तुम वायदा करो। तो मुझसे उन्होंने ये वायदा चाहा था, और जो मैंने उनसे किया, कि तुम रामपुर के हर शख्स को, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी बिरादरी का हो, किसी उम्र का हो, किसी भी, कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, कोई हो, तुम उसकी माँ होगी। तुम सिर्फ अपने बच्चों की माँ नहीं हो, तुम उनकी माँ हो। और आखिरी दम तक, या मैं रहूँ, तुम जब तक तुम जिंदा रहो, ये समझना कि तुम माँ हो और कुछ नहीं हो। मैं समझती हूँ, अब मैं आपसे ये बात कह रही हूँ बच्चों से, क्योंकि ये वक्त जो है, अब ये दौर जो है मेरा जिंदगी का, मेरे ख्याल से क्या, यकीन से, कि इसके बाद शायद 5 साल और नहीं होंगे मेरे लिए, या जितने भी साल अब हों। मैं चाहती हूँ उनका वो वायदा मैं पूरा कर दूँ। मैं, अब आप बच्चे हैं मेरे, सब रामपुर के, कैसे भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी हैं, आप मेरी औलाद हैं। मैं वो उनका वायदा पूरा करूँगी। इस दफ़ा मैं खड़ी हो रही हूँ इलेक्शन में। अब तक मुझे ये ख्याल था कि शायद इस उम्र में मैं नहीं कर पाऊँ, ये नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैंने एक चीज़ सोची, और मैं आपसे, आप सबको उससे शरीक करना चाहती हूँ। मैंने ये सोचा कि मैं खड़ी हो जाऊँ, फिर आप जानेंगे, आपके हाथ में जिम्मेदारी रामपुर की, खड़ी मैं होंगी, जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता कि फिर कोई मौका आएगा कि मैं फिर से खड़ी हूँ। ऐसा नहीं होगा, ये मैं खूब अच्छी तरह जानती हूँ। इसलिए मैं आपसे आज बिल्कुल साफ कह रही हूँ कि मैं खड़ी होंगी। मैं जानती हूँ मेरे घर में भी बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि वो समझते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम कि माँ को जाना है एक दिन, सबको ही जाना है, लेकिन माँ का वक्त आ गया। ये भी बहुत वक्त मिल गया मुझे, बहुत ज़्यादा वक्त मिल गया। अल्लाह ने मुझ पर बहुत बड़ा करम करा कि मैं आपसे बात कर सकती हूँ, उठ सकती हूँ, चल सकती हूँ। लेकिन मुझे मालूम है कुदरत को, मुझे मालूम है कुदरत का निज़ाम है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, जिस दफ़ा मैं खड़ी होंगी, इंशाल्लाह, जो 2 दफ़ा पहले कांग्रेस हारी है इलेक्शन, कोशिश करूँगी कि इस दफ़ा मैं जीत के और आपके हाथों में दे दूँ। उसके बाद आप जाने और आपका काम जाने। बस इतनी बात है मैं आपसे कहना चाहती हूँ। मैं बहुत कोई ज़्यादा बातें नहीं करती। हाँ, ये मैं आपसे कहूँगी कि अगर मुझसे किसी गलती हो गई हो कभी, या मुझसे किसी से अनजाने में तकलीफ हुई हो, किसी के दिल को ठेस लगी हो, या मुझसे कोई गलती इंसान हूँ मैं, मेरे कुछ करने से आपको किसी तरह का नुकसान हुआ, तो आप मुझे उसको माफ़ कर दें। अरे नहीं सरकार, आपने बड़े काम किए। सदनिया को, ये जो है सदनिया, इनकी भी शरारतें मैं जानती हूँ, सबको जानती हूँ मैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरा आप लोगों से एक दरख्वास्त, तो क्या कहूँ, आप मेरे बच्चे हैं, पोते हैं, बल्कि पोते पोतियाँ सब हैं आप।
इस दफा मैं खड़ी होंगी। मैं जानती हूँ घर में भी मुझे शायद परेशानी हो इस बात में, क्योंकि कोई नहीं चाहता, कुदरती बात है, हर आदमी चाहता है भाई माँ रहे हमेशा, बुजुर्ग अपना रहे। लेकिन मैं जानती हूँ जो मैं जानती हूँ। बच्चों से मैं आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ, आप हमेशा एक चीज सोचना है, अपना ईमान एक हाथ में रखना और इंसानियत दूसरी हाथ में। यही हम आपकी दौलत होगी, क्योंकि मैंने ये देखा है, यही मेरी दौलत रही है। आप सबका बच्चों का बहुत ग्लोबल टुडे के लिए रामपुर से रिजवान खान की रिपोर्ट। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।